सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रैंक लिस्ट भी जारी हो चुकी है। रॉयल संस्थान उदयपुर के होनहारों ने इस वैकेंसी के अंदर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और 374 पोस्ट जो है उसके अंदर अगर मैं मैक्सिमम बच्चों की बात करूं जो किसी संस्थान से अगर जुड़े हुए थे और सेलेक्ट हुए हैं तो वो आपके रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से हैं। मैं एक एक बच्चे से आपको कंटिन्यू मिला रहा हूं और आज इसी क्रम में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं गोपाल लाल चौधरी से, जो कि आप प्रॉपर रहने वाले हैं चित्तौड़गढ़ के। आज इस वीडियो के अंदर जो बच्चे और पेरेंट्स देखेंगे उनको क्लियर हो जाएगा कि नौकरी लगने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है। ऐसा बच्चा अगर कुछ नंबर से रह गया है तो उस बच्चे को अब क्या करना चाहिए। आज आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया तो इस टाइम आपके पास आप उस चौराहे पे खड़े हो कि हर मिनट हर पल आप सोच रहे हो अब मैं क्या करूं। तो गोपाल से ये भी जानेंगे और इस पूरे वीडियो के देखने के बाद में आपको 100% लगेगा कि डेफिनेटली इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तो सबसे पहले गोपाल, आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका सुपरवाइजर में नंबर आ गया और आप फाइनली नौकरी लग चुके, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, परिवार में पहले भी कोई गवर्नमेंट जॉब लग रखे? नहीं, पापा खेती करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले ही है आप जिनकी नौकरी लगी है। आप मुझे ये बताएंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि आप प्रॉपर कौन से गांव से हैं, क्योंकि गांव वालों को भी यूं लगना चाहिए कि हमारे यहाँ का बच्चा, हमारे इस एरिया का बच्चा आगे बढ़ रहा है और नौकरियां पा रहे हैं बच्चे। तो आप जरूर बताइए, प्रॉपर अपने गाँव का एड्रेस बताइए। मैं गांव केसरखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, गुड। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 10th 12th के आपके क्या परसेंटेज है और आपने कहाँ पढ़ी है? गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े आप या प्राइवेट स्कूल से पढ़े? मेरी 11th और 12th कपासन हाई सेकेंडरी स्कूल से थी। मारावली स्कूल से? महाराणा माराना करके। महाराणा स्कूल से। हाँ, बहुत बढ़िया। आप उसी स्कूल से पढ़े? जी बिल्कुल। बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराणा स्कूल सरकारी स्कूल है कपासन की, और वहां से मुझे याद आ रहा है हमारा गोवर्धन गाडरी 2018 के अंदर बच्चा आया था। जेईटी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग में उस बच्चे की फर्स्ट रैंक रही थी और उसका ही भाई था कमलेश गाडरी करके, वो भी आया था। दोनों ही बच्चे यहाँ पढ़े। दोनों बच्चों का यहाँ उदयपुर आरसी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो गया था। दोनों बच्चे यहाँ से डिग्री कर रहे थे और 2018 में ही एक भर्ती आई कृषि पर्यवेक्षक की, और हमारा गोवर्धन गाडरी जेट का टॉपर भी था और उसका कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में नंबर आ गया 18 की भर्ती में। फिर कमलेश जो था वो कुछ नंबर से रह गया था, अगली भर्ती में कमलेश का भी नंबर आ गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे उस सरकारी स्कूल से पढ़े हुए जो कि आज गवर्नमेंट जॉब में लग चुके और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में वो बच्चे कहीं ना कहीं जो है यहाँ आके पढ़े हैं और अपने सपनों को साकार किए हैं। तो उसी स्कूल से ही हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के जो है सरकारी नौकरी लगे हैं आप। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपने इससे पहले भी जो है 18 की भर्ती, 21 की भर्ती ये भी देखी है? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा इससे पहले मैंने 2018 में भर्ती दी थी। अच्छा अच्छा उसमें मैं 1.5 गुना में 0.11 से रहा था। अच्छा, 1.5 गुना में 0.11 से? जी सर। मतलब एक नंबर का भी 10वां हिस्सा है उससे रहे थे आप, बच गए थे, 1.5 गुना में नंबर नहीं आया था। अच्छा, 2021 वाली भर्ती में आपका क्या स्कोर रहा? जी 2021 वाली भर्ती में मैं 2 गुना के अंदर सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, और 1-2 नंबर से 1 गुना में कट गया था। अच्छा, मतलब 2021 वाली भर्ती में 2 गुना में आ गए थे और फाइनल सिलेक्शन के जो नंबर थे वो 228 229 थे और इनके अराउंड कितने नंबर आए थे? 227 नंबर आए। मतलब इस वक्त कड़ी परीक्षा ले रहा था इनकी। अच्छा, 2 भर्तियां आपने देख ली, कुछ कुछ नंबर से आप रह गए। उसके बाद में आपने क्या सोचा कि और अगली भर्ती की तैयारी करूं या कोई कामकाज पकड़ूं? क्या दिमाग में आ रहा था आपके? सर टर्म कंडीशन तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने ठान लिया था आखिर में मुझे कृषि पर्यवेक्षक बननी ही है, तो मैंने कंटिन्यू तैयारी रखी। अच्छा, और आखिर में कामयाब हुए। जी। अच्छा, 2023 के अंदर अभी आपकी कौन सी रैंक आई, कितने नंबर आए? 2023 वाली अभी जो वैकेंसी थी उसमें मेरे 237.74 नंबर थे टोटल। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। अभी 41 रैंक लगी है ऑल राजस्थान। और राजस्थान सामान्य वर्ग में 41 रैंक है। जी बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो कि किस तरीके से
एक बच्चा जो 2 भर्तियों में रह चुका है और 2021 की भर्ती में तो बहुत कम नंबर से जो है 1 गुना से रह गया था, उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और सही गुरुजनों के सानिध्य में रहते हुए, सही मार्गदर्शन को अपनाते हुए अगली भर्ती को टारगेट ये बच्चा करता है और आखिरकार आज आपके सामने ये अपना वीडियो बनवा रहा है क्योंकि ये सिलेक्ट हो चुका है। आगे चलते हैं। आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ कब कनेक्ट हुए और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आप कौन से बैच में थे? मैं ऑनलाइन कोर्स में था। अच्छा, मैं अगस्त 2022 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा था बहुत बढ़िया। और कंटिन्यू क्लासें लेकर नोट्स बना के तैयारी की थी। अच्छा, जब आप पढ़ते थे तो खाली वीडियो देखते थे या वीडियो के साथ में आप नोट्स बनाते थे? आपने रजिस्टर में जैसे हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल वो वही क्लासरूम लाइव जाती है, तो यहाँ ऑफलाइन वाला बच्चा तो नोट्स बनाता है, जी। तो ऑनलाइन वाला बच्चा भी क्या आपने नोट्स बनाए पूरे? बिल्कुल सर, मैं नोट्स बनाता था साथ में। अच्छा, पूरे नोट्स बना लिए आपने जी। और लगभग अगस्त 2022 के अंदर ये आपने संस्थान को ज्वाइन कर लिया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहीं मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे और पेरेंट्स हैं जी जिनके आज भी ये दिमाग में है कि ऑनलाइन अगर बच्चा पढ़ेगा जी तो कुछ नहीं होगा, खाली पैसा और समय खराब होगा। जी तो आप मुझे ये बताइए जिनकी, क्योंकि मैं भी बच्चों को ये बोलता हूँ कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ सकता है क्योंकि उसके पैसा बचेगा। बिल्कुल सर। रहने करने का अगर पैसा बचता है एक सामान्य परिवार का जी तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। जी। रॉयल इंस्टीट्यूट 2020 में जब कोरोना आया था उसी टाइम हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था और हम कंटिन्यू लाइव क्लासेस देते हैं, क्लासरूम लाइव। जी। तो आप पेरेंट्स को बच्चों को ये गाइड करें कि क्या रॉयल इंस्टीट्यूट की जो लाइव क्लासेस आती है जी उसको पढ़ के एक सामान्य बच्चा सेलेक्ट हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है। आपने सर जो डिजिटल क्रांति, जो एक नई नवाचार किया है आपने एजुकेशन में, बिल्कुल बिल्कुल। उसका सर जो गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं, जो उदयपुर में रह के रूम का रेंट दे के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सर ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जो घर पे रह के तैयारी करके बच्चा सरकारी नौकरी लग सकता है सर। बहुत बढ़िया, वो मतलब पढ़ सकता है। बिल्कुल अच्छा, जो बच्चे सिलेक्शन करवाना चाहते हैं जी वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या शेड्यूल रहता है, जी कि आप घर पे कितने घंटे पढ़ते थे, क्या 2-4 घंटे पढ़े आपकी नौकरी लग गई या फिर आपने और ज्यादा मेहनत की, क्या रहता था आपका शेड्यूल? सर, 2-4 घंटे से तो अब इतना कंपटीशन है तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। अच्छा, मैं जैसे शाम को 6 बजे पढ़ने बैठता था तो सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करता था। कंटिन्यू? कंटिन्यू सर, बीच में पानी वगैरह। हाँ, मतलब कुल मिला के आप ऐसा हाँ नहीं कि 2 घंटे बीच में सो गए। हाँ, अच्छा कंटिन्यू डेडिकेशन में रह के पढ़ाई करता था अच्छा अच्छा अच्छा। और उसका परिणाम आज सामने है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस बच्चे ने 12-12 घंटे पढ़ाई की है। मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ ले बेटा। अरे सर, माहौल नहीं बनता। माहौल नहीं बनता कि घर पे माहौल नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? कि सर हमारे घर में 2 ही कमरे हैं और लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं इसलिए माहौल नहीं बनता। तो मैं उन बच्चों को ये एग्जाम्पल देता हूँ कमलेश कि बेटा आपके घर में तो दिन में माहौल नहीं बनता, रात में पढ़ लो। बिल्कुल और आज ये मुझे खुशी हो रही है कि मैं जो बात बोलता हूं वो बात इस बच्चे ने प्रूव करके बताई है कि अगर माहौल गांव में नहीं है दिन में तो दिन में सो जाओ, रात में पढ़ो, शाम को बैठो, सुबह उठो। वो घर ही लाइब्रेरी हो गया। बिल्कुल सर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा तैयारी करता है जी तो कहीं ना कहीं जो गुरुजी जी जो सिलेबस आपका जो पूरा कोर्स है, मान लो ये आपका सिलेबस है पूरा, जी तो इसको अगर समझाने वाले गुरुजी दमदार हो हम्म, तो बच्चे को पढ़ने में मजा आता है। बिल्कुल तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के जो भी टीचर्स आपको पढ़ाए जी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, उनका बहुत अहम योगदान रहा है, अच्छा, क्योंकि गुरुजन ही एक ऐसे माता पिता के बाद जीवन के अंदर लोग होते हैं जो बच्चे को कूट पीट के आगे चमकाने का काम करते हैं। सही बात है, बाकी सब चिढ़ने का काम करते हैं। सही बात है। तो गुरुजनों ने मुझे सही राह दिखाई बहुत और बढ़िया, उन्होंने अच्छा कंटेंट मेरे को पढ़ाया, बहुत बढ़िया, इसीलिए आज मैं कृषि पर्यवेक्षक में चयनित होकर यहाँ आया हूँ। बहुत बढ़िया। जब आपको सर पढ़ाते थे जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अगर जीके की बात करूं तो वापस 3 फैकल्टी थी अपने पास। हिस्ट्री में योगेश जी सर थे, आर्ट एंड कल्चर में मेवाड़ा सर थे, रविंदर सर थे, हिस्ट्री के अंदर योगेश जी सर हो गए, इसके अलावा जियोग्राफी के अंदर रितेश सर थे। जी कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि ये जो गुरुजी से मैं पढ़ रहा हूँ जी
शायद क्या पता हो नहीं हो सिलेक्शन, या हमेशा हर गुरुजी आपको कॉन्फिडेंस में लेके चले कि आप अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे, ये कंटेंट अगर आप कर लोगे तो 100% आपका होगा। तो वो जो गुरुजी पढ़ाते थे, बिल्कुल। उसको आपकी पढ़ने की इच्छा होती थी। मतलब मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि एक माहौल जो होता है ना, टीचर्स वे ऑफ टीचिंग जो है, जी। उससे एक तो लगता है मैं कुछ भी कर लूँगा अब, और एक ये लगता है क्या पता क्या होगा। तो आपको कैसे भावना आती थी यूँ? सर कॉन्फिडेंस जो पहले डाउन होता था उसको वापस रिफ्रेश करने का काम करते थे सर। हाँ। और जो पिछली जो भर्तियों में मैं पॉइंटों से रहा था, अच्छा। उसमें इतनी कम पोस्ट में भी गुरुजनों का बहुत योगदान रहा, हाँ, जो मैं सेलेक्ट हो पाए आप। सेलेक्ट हो पाया। अच्छा, आप यहाँ मुझे ये बताएँगे कि ये रॉयल संस्थान से आप 2023 की भर्ती के लिए जुड़े, या 18-21 में भी आपने कोई कोर्स जॉइन कर रखा था? 2023 वाली भर्ती से जुड़ा था। अच्छा, उससे पहले आपने सेल्फ स्टडी की? हाँ, उससे पहले मैंने सेल्फ स्टडी की बहुत थी। बढ़िया, गुड, 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 बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है अगर उससे पहले अगर आप जुड़ते, तो बिल्कुल। आपका जो गैप है शायद वो कवर हो जाता। बिल्कुल सर, हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों से, जैसा कि मैंने अंकित से भी बात की, इसके अलावा कविता का मैंने वीडियो बनाया, वो भी बोले कि पहली वाली भर्ती हमने सेल्फ स्टडी से की थी। अगर उस टाइम भी सही प्रॉपर वे में जुड़ते तो शायद कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता। बिल्कुल अच्छा, सर। अगली चीज़ यूँ है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, हम्म, और उनको लगता है सब कुछ मैं कर लूँगा, लेकिन बाद में मेन एग्ज़ाम में जाके और वो गलत करके आ जाते हैं, बिल्कुल। उतना अच्छा वो नहीं कर पाते। जी। तो मेन एग्ज़ाम में बच्चा मेहनत करने वाला नहीं रहे, उसके लिए टेस्ट चलते हैं, जी। टेस्ट सीरीज़ चलती है। तो आप टेस्ट को कैसे लेते थे? क्या ऑनलाइन जब वो जो भी टेस्ट हुए वो आपने दिए, या फिर आप इग्नोर करते थे? नहीं, मैंने सर 2021 के अंदर यही गलती की थी, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा, उसी का परिणाम था कि मैं पॉइंटों से रह गया था। अच्छा, उसके अच्छा। बाद मेरा कोई मित्र था, उसने मेरे को बोला कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने रॉयल इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, हुँ, हुँ। और कंटिन्यू पढ़ाई के साथ साथ में जो टॉपिक चलता था उसका टेस्ट देता था। 2021 वाली में? 2023 वाली में। 23 वाली में, ठीक है। जी सर। बहुत बढ़िया। तो उससे जो माइनर मिस्टेक होती थी, हुँ, हुँ, हुँ। उसका सुधार मैं आगे करता था। बहुत बढ़िया, इसीलिए इतनी कम पोस्ट में भी सर चयन हो बहुत पाया। बढ़िया। इंस्टीट्यूट की तरफ से कोर्स चलाया गया कंप्लीट, टेस्ट सीरीज़ चला गई, अलग से हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की, और कंटिन्यू हमने जो है बच्चों को जो है गाइडेंस दिया है, और अप टू एग्ज़ाम तक हमने पीछा नहीं छोड़ा था। बिल्कुल। लास्ट में ओवरऑल कोर्स होने के बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो है टेस्ट सीरीज चलाई, और उसी का नतीजा है कि ये बच्चा सेलेक्ट होकर यहाँ तक पहुंचा है। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? इसके बाद में आप क्या करना चाहते हैं? सर इसके बाद में AAO की वैकेंसी भी आई हुई है, तो उसकी कंटिन्यू तैयारी रखनी है मेरे को, अच्छा, और उसमें भी सिलेक्शन देना है सर। अच्छा, आप डब्ल्यूओ की तैयारी करना चाहते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, अच्छी मेहनत करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आप कृषि पर्यवेक्षक बने और इतने अच्छा आपके नंबर आए, तो डेफिनेटली हम ईश्वर से ये उम्मीद करेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि जितनी मेहनत आपने वहाँ की थी, जी। उससे ज़्यादा मेहनत और एनर्जी अगर आप लगाओगे, तो ही आप डब्ल्यूओ बन पाओगे। बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको फाइनली आप लास्ट में क्या सजेशन देना चाहोगे कि अगर आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए? उनको क्या कहना चाहोगे आप? मेरा ये कहना है सर कि अभी क्या है, सोशल मीडिया का थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करनी है। बिल्कुल, उसके साथ साथ कंटेंट एक रखना है, और कंटिन्यू तैयारी करनी है, और प्रॉपर डेडिकेशन के अंदर रहना है, तो आपका रिजल्ट निश्चित अच्छा ही आएगा। बहुत ही बढ़िया। 100 जगह से पढ़े, इससे बढ़िया है एक अच्छा कंटेंट पढ़ें। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया से दूर रहें। आपका जो फ़ोन है, इसको केवल और केवल आप क्लासरूम के हिसाब से यूज़ लें। इसके अलावा बाकी चीज़ों से अगर दूर रहें, और आप अगर पूरे डेडिकेशन के साथ में अपने लक्ष्य के ऊपर आप अगर टूट पड़ते हो एक तरीके से, और वो भी एग्ज़ाम तक, यूँ नहीं कि 3 दिन पढ़े, 6 दिन नहीं पढ़े, फिर 12 दिन पढ़े, 2 दिन छुट्टी ले ली, नहीं, कंटिन्यू जब तक मंजिल नहीं मिले तब तक अगर लगे रहोगे, तो जिस तरीके से गोपाल का जो है सिलेक्शन हुआ है, और सरकारी नौकरी लगने का इसने सपना साकार किया है, उस तरीके से आपका भी सपना साकार होगा। नए बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए 8 दिसंबर से हम नए बैच लेके आ रहे हैं। तो जो बच्चे इस रॉयल संस्थान उदयपुर के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो ज़रूर ज्वाइन करें। और इस वैकेंसी के अंदर मैं जिन बच्चों के वीडियोज़ बना रहा हूँ, उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप दूसरे बच्चों के वीडियोज़
और इस संस्थान का रिजल्ट देख सकते हैं। पुनः मैं बेटा आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ बहुत कि बहुत आप धन्यवाद। ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ के नौकरी लगे। मुझे अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ के नौकरी लग रहा है तो और ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि उसने पेरेंट्स के और भी पैसे बचाए हैं और उसने अपना पूरा डेडिकेशन दिया है। एक माहौल में जब बच्चा रहता है तो अलग होता है, जब अकेला ही रहता है तब वो यूँ कह सकते हैं कि और ज़्यादा जो है वो प्रशंसा का भागीदार होता है। तो मैं आपको पुनः डब्ल्यूओ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका डेफिनेटली नंबर आए, आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत शाबाश बहुत बेटा। धन्यवाद। आपको भी हार्दिक आभार। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।